नमस्कार। आप सबका हमारे इस चैनल बर्ब्स और गिगल्स में बहुत बहुत स्वागत है। बर्ब्स और गिगल्स में आज हम बात करेंगे कि नवजात शिशुओं के सिर की त्वचा से सफ़ेद या पीली पपड़ी, जिसे हम क्रैडल कैप भी कहते हैं, घरेलू तरीकों से किस तरीके से हटाएं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को एक्टिव करें। क्रैडल कैप बच्चों में आमतौर पर प्रारंभिक 3 महीनों में देखा जाता है। इसमें शिशुओं के सिर की त्वचा पर एक बहुत ही मोटी रूसी जैसी सफ़ेद या पीली परत जम जाती है। बच्चों को इससे किसी भी प्रकार की खुजली, जलन या कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और यही वजह है कि कभी कभी नई माँओं को शुरुआत में ये पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चों के सिर पे क्रैडल कैप का बनना शुरू हो गया है। क्रैडल कैप क्यों होता है, इस पर डॉक्टर अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं, पर बहुत सारे डॉक्टर्स ये मानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चों के शरीर के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स जाते हैं जो बच्चों की सिर की त्वचा पे पाई जाने वाली ऑयल ग्लैंड्स को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। हम बड़ों की ही तरह बच्चों के सिर पर नई सेल्स बनती हैं और पुरानी डेड सेल्स हट जाती हैं, बट इस ऑयल ग्लैंड के बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाने से पुरानी डेड सेल्स वहाँ से नहीं हट पाती हैं और यही डेड सेल वहाँ पर एक रूसी की तरह जम जाती हैं और ये परत इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। तो इस परत को निकालने के लिए हम घर पर ही कुछ तरीके अपनाते हैं जिससे बच्चों को उनके क्रैडल कैप में आराम मिलता है। सबसे आसान और सुरक्षित तरीका बच्चों के क्रैडल कैप को दूर करने का है बच्चों के सिर की ऑयल से मसाज। आप किसी भी अच्छे ऑयल से बच्चों के सिर पर मसाज कर सकते हैं, खासकर कोकोनट और ऑलिव ऑयल। कोकोनट यानी कि नारियल तेल और ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून तेल सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले तेल हैं जो बच्चों के क्रैडल कैप को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक तेल से बच्चों के सिर पर हल्के हाथों से मसाज करके उसे कम से कम आधे से 1 घंटे छोड़ दें। इससे क्या होगा कि बच्चों के सिर की त्वचा पर जो वो कठोर रूसी की परत है वो मुलायम हो जाएगी। अब उसे एक सॉफ्ट बेबी ब्रश या कॉम्ब की मदद से धीरे धीरे कॉम्ब करते हुए निकाल दें। ध्यान रखें, एक बार में पूरी परत को हटाने की कोशिश ना करें, इससे बच्चे को तकलीफ़ भी होगी और कभी कभी वहाँ से ब्लड आने की भी संभावना रहती है। इसके बाद आप बच्चे के सिर को एक बहुत ही माइल्ड बेबी शैम्पू से वॉश करके उसे साफ़ तौलिए से साफ़ कर दें और फिर से दोबारा एक दूसरी साफ़ बेबी कंघी से बच्चे के सिर पर कॉम्ब करें। ऐसा कुछ दिन तक करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे के सिर पे जमी वो सफ़ेद या पीली परत अपने आप ही हट गई है। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो इसके अलावा आप एक और चीज़ यूज़ कर सकती हैं, वो है पेट्रोलियम जेली। आप पेट्रोलियम जेली को भी बच्चों की सिर की त्वचा पर बिल्कुल ही ऑयल की तरह लगाकर आधे से 1 घंटे छोड़ दें और 1 घंटे बाद पुनः बच्चे के बालों को सॉफ्ट ब्रश से कंघी करके उसके बालों को वॉश करके फिर से दोबारा एक साफ़ कंघी से बालों पे कॉम्ब कर दें। ऐसा करने से धीरे धीरे बच्चों का क्रैडल कैप दूर हो जाएगा। आप इनमें से कोई भी रेमेडी हर ऑल्टरनेट डे पर अपने बच्चे पे यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको बच्चों के सिर पर किसी भी तरह का येलो या पीला डिस्चार्ज दिखता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के सिर का क्रैडल कैप बच्चों के शरीर के और हिस्सों लाइक उसकी भौं पे, उसके सिर के फोरहेड पे, उसके कानों तक पहुंच चुका है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे में डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेटेड शैम्पू या फिर कुछ एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है जो बच्चे को इस डिस्कम्फर्ट से आराम दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के लिए कौन सा तेल प्रयोग करें और उसे कहाँ से परचेस करें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कुछ अच्छे कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल की लिंक डाल दूंगी। साथ ही साथ कुछ बेबी ब्रश की भी लिंक शेयर कर दूंगी। आप उन लिंक के थ्रू ऑनलाइन इन सामानों को परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको यहाँ सारी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी बच्चों के क्रैडल कैप से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझाव और सवालों का इंतज़ार रहेगा। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पेरेंटिंग एंजॉय करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।